Greetings of the day. I Chavi Gupta welcome you all in today's session. In our life class, I told you how to solve the numericals, and in the previous session, I gave you a assignment to solve on the topic the force and laws of motion. So I'll discuss the answers over here. The first question says that in the collision between a heavier body and a lighter body, अगर एक heavier body और एक lighter body में collision हो रहा है, if the force experienced by the heavier body is F1, अगर heavier body ने जो force experience किया that is your F1 and that by the lighter body ने क्या force experience की F2. So what is the relation between the both F1 and F2? आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दैट टोटल फोर्स या टोटल मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है. तो कोलिजन के बाद या कोलिजन से पहले डिफरेंट हो सकता है, बट कोलिजन के बाद दोनों की फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे. सो दैट मीन्स F1 इक्वल्स टू F2. The next question is, out of the four physical quantities associated with the motion of an object, कौन सी फोर फिजिकल क्वांटिटीज़ में से एक ऑब्जेक्ट के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम. कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है बॉडीज़ के लिए, बेशक बॉडी लार्ज हो, स्मॉल हो या एक फ्री फॉल के अंडर हो? दैट इज़ योर एक्सेलरेशन. बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है? that is acceleration due to gravity, and for acceleration due to gravity it is always equals to 9.8 meter per second. So your acceleration, if we talk about force can vary, velocity can vary, your momentum can vary, and objects के अकॉर्डिंग उसका मास भी वेरी कर सकता है. बट एक्चुअली में आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ 9.8 मीटर per second square. Okay, so we know that formula for these quantities in free fall acceleration is g, and acceleration in a free fall is constant and it is given by g equals to 9.8 meter per second square. So force equals to F equals to ma. So it will be different for large or small bodies. That means कि क्या क्या different होगा? Velocity, सबकी velocity change हो जाएगी, और velocity change है तो आपका momentum भी change होगा. दैट मीन्स मोमेंटम भी चेंज है, वेलोसिटी भी चेंज है. सो फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम सब कुछ डिफरेंट है. सो क्या कांस्टेंट रहा आपका? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एथलीट ऑलवेज रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ जंप. हर एक एथलीट जो भी होता है वो कुछ डिस्टेंस रन करता है, देन वो एक जंप लेता है. क्यों? सो दैट ही कैन गेन मोमेंटम, ताकि थोड़ी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो थोड़ा हाई जंप ले पाएगा वो, क्योंकि वहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन रहेगा. नाउ एन एथलीट रन्स बिफोर जंपिंग टू गेन मोमेंटम बिकॉज इट हेल्प्स इन जंपिंग हायर एंड लोअर बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन गेन ड्यू टू द मोशन. सो व्हेन द एथलीट जंप दे ऑलरेडी हैव अ फॉरवर्ड मोशन. जब जंप करते हैं तो उनका एक फॉरवर्ड मोशन होता है, दैट वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ अ जंप. एक फॉरवर्ड मोशन ऑलरेडी चल रहा है एंड जंप से ज़्यादा होगा वो दैन compared to standing. So that's why he jumps a that's why he takes some running distance. The next question is, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड में. दैट मीन्स कहाँ से कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है? दैट इज़ यू से, दैट इज़ 5 से 8. तो u क्या हो गया आपका? 5 मीटर पर सेकेंड, एंड v क्या हो गया आपका? 8 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम क्या है आपका? 6 सेकेंड्स. सो कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है एक ऑब्जेक्ट का. ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है, कितनी फोर्स लगे, और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या है आपको वो भी निकालना है. सो फर्स्ट आपको मास दे दिया 1000 kg. ओके, सो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. ओके, मास इनटू वेलोसिटी किया हमने. इनिशियल मोमेंटम के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी पुट करेंगे, दैट इज़ 1000 इंटू 5, दैट इज़ 5000 kg. एक सेकेंड बेटा, द मास इज़ 100 kg, सॉरी आपका मास क्या है? 100 kg. सो 100 इंटू 5 किया, दैट इज़ 500 kg मीटर पर सेकेंड,
एंड फाइनल मोमेंटम के लिए आप क्या पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 100 इंटू 800 kg मीटर पर सेकेंड. सो नाउ फोर्स क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम. ये जो डेल्टा लिखा है, डेल्टा मीन्स चेंज. सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, सो 800 माइनस 500, टाइम कितना था आपका 6 सेकेंड्स. So 800 minus 500 is 300 and 300 divided by 6 is 50 न्यूटन की फोर्स आ गई आपकी. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 सॉलिड्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. 3 सॉलिड्स है एल्यूमिनियम के बने हुए. स्टील 3 सॉलिड्स हैं, एक एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एक स्टील का एंड एक वुड का, जिनकी शेप और वॉल्यूम सेम है. बट कौन ज़्यादा हाईएस्ट इनर्शिया लगाएगा आपका, दैट मीन्स जिसके पास ज़्यादा डेंसिटी होगी, ज़्यादा मास होगा, वही ज़्यादा इनर्शिया लगाएगा. ऑब्वियसली स्टील में ज़्यादा डेंसिटी है, बिकॉज स्टील में आयरन और आयरन मिक्स है, एंड आयरन आपको पता है ज़्यादा डेंस होता है. दैट्स वाई स्टील ज़्यादा डेंसिटी वाला है, ज़्यादा मास वाला है. दैट्स वाई इट विल गिव मोर इनर्शिया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन एंड गिव द लॉ रिलेटेड टू दीज स्टेटमेंट्स. It is easier to push an empty box than to push the box full of books. आप एक empty box को push करना आसान है, बट अगर एक box full of books हो उसको push करना थोड़ा मुश्किल है. Now friction force पर डिपेंड करता है, पहली बात तो. सेकेंडली यहाँ पे आपको रफनेस देखनी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की. अब आप रफनेस देखेंगे तो एम्प्टी बॉक्स में रफनेस कम होगी, तो वो ईजिली पुश हो जाएगा. बट अगर आप बॉक्स फुल ऑफ बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, एंड फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, वहाँ पे इनर्शिया भी ज़्यादा लगेगा, एंड इनर्शिया ज़्यादा लगेगा तो वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी. तो यहाँ पे कौन सा लॉ है, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद हाई वेलोसिटी. ये हमने वीडियो में देखा था कि एक फायरमैन था, जो उसका फायरमैन का पाइप होता है, वाटर जहाँ से निकलता है उसे हम होज बोलते हैं. अगर उस पाइप से वाटर बहुत हाई वेलोसिटी से निकलता है तो फायरमैन के लिए उस पाइप को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों, जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इजेक्ट होता है होज से, मतलब पाइप से, तो क्या होता है वो हाई वेलोसिटी से होता है. सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जितना एक्शन वाटर का आगे होगा उतना ही रिएक्शन पीछे होगा. क्लियर है. दैट्स वाई उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस पाइप को पकड़ के रखना. सो when large amount of water is ejected from a hose at a high velocity, according to Newton's third law of motion, water pushes the hose in a backward direction with the same force. Hence it is difficult for a fireman to hold a hose in which ejects large amount of water at a high velocity. Clear. Now the next question is find the change in the momentum of a car weighing 1500 kg. चेंज इन मोमेंटम निकालना है, कार का वेट है 1500 kg. व्हेन इट स्पीड्स इंक्रीजेज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर. इंक्रीजेज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर मीन्स u क्या हो गया आपका 36 एंड v क्या हो गया 72. यहाँ पे v1 v2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है कि आप इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हैं. तो 36 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया एंड दैट गिव्स यू 10 मीटर पर सेकंड. सेम 72 किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, दैट कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड. मास कितना है 1500 kg. ये डेल्टा पी लिखा है, डेल पी लिखो, ट्राइंगल पी लिखो, मीन्स द सेम थिंग. एंड नाउ चेंज इन मोमेंटम निकालना था, वी विल डू P2 माइनस P1. P2 माइनस P1 क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी. ठीक, सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास दोनों में कॉमन है, ले लिया कॉमन बाहर 1500. देन 20 माइनस 10 इज 10. देन 1500 इंटू 10 इज 15,000 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड. दैट इज द चेंज इन मोमेंटम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज two objects A and B have of same masses and velocity v and 3v. means object A का मास और object B का मास सेम है, बट object A की velocity v है and object B की velocity 3v है. ठीक है. which object will have larger momentum, किसका momentum ज़्यादा होगा.
फर्स्ट दोनों का मास सेम है, डिफरेंस कहाँ है, वेलोसिटी में। एंड आपको पता है कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, अगर मास सेम हो तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। ओके, नाउ P इज इक्वल्स टू mv, मास ऑफ A इक्वल्स टू मास ऑफ B इक्वल्स टू m। वेलोसिटी ऑफ A कितनी है a, वेलोसिटी ऑफ B कितनी है 3v। सो मोमेंटम ऑफ A कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ A, दैट इज v। नाउ PB क्या होगा, मोमेंटम ऑफ B, दैट इज 3 इंटू mv। सो अब आपने क्या देखा कि PA के कंपैरिजन में PB 3 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स PB इज ग्रेटर देन PA, मीन्स मोमेंटम ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट B इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको वो स्टेटमेंट ऊपर वाले के लिए अपना आंसर जस्टिफाई करना है। ऑब्जेक्ट B हैज़ लार्जर मोमेंटम एज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यही बोला गया था आपको स्टार्टिंग में। ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द मोमेंटम। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद, टकराता है, स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। अब टकराने के बाद स्टिक हो गया, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई वहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, जिसका मास 5 kg है, बट वो इनिशियली रेस्ट पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर, दोनों मूव करते हैं एक सेम स्ट्रेट लाइन में। सो आपको टोटल मोमेंटम निकालना है जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, मतलब कोलिजन से पहले, एंड आफ्टर द इम्पैक्ट मीन्स कोलिजन के बाद, एंड कंबाइंड वेलोसिटी निकालने हैं दोनों की। क्लियर। सो मास m1 रहा आपका 1 kg, मास m2 था 5 kg। इनिशियल मोमेंटम मास 1 का कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड मास 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, दोनों का इनिशियल्स ऐड अप करेंगे, यहाँ पे यूज 0 था आपको, तो दैट इज इनिशियल मोमेंटम कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद वेलोसिटी v हो गई, तो फाइनल मोमेंटम में क्या होगा m1 m2 इंटू v, क्योंकि इनिशियल 0 था आपका यहाँ पे, तो 5 + 1 इंटू v, दैट इज 6v। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि आपका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल रहेंगे। सो 10 = 6v आ गया, v निकाले, दैट इज योर कंबाइंड वेलोसिटी। नाउ उसने टोटल मोमेंटम पूछा है जस्ट, तो टोटल मोमेंटम में क्या होगा आपका 6v, v की वैल्यू आपने पुट करी, एंड देन यू विल गेट एज द आंसर 10.02 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, अ स्टोन रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक हाइट से आपने स्टोन को घेरा, दैट इज द हाइट कितनी है 19.6 मीटर। आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले। आप s = ut + ½ at का फॉर्मूला लगाएंगे, 80, ठीक, या आप टाइम नहीं है तो यहाँ पे v² = u² + 2as का फॉर्मूला लगा लीजिए। u0 बिकॉज ऊपर से गिर रहा है, आपको v पता नहीं है और आपको यही v निकालना है। s कितना है 19.6, और जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे हम a क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आपने सारी जगह वैल्यूज पुट कर दी, v² = u² + 2as की फॉर्म में। u0 था बेटा, यहाँ पे v2 जो लिखा है ना वो v² है। ओके, नाउ आपने वैल्यूज पुट की, तो v² = 19.6 इंटू 19.6, आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो दैट विल गिव्स यू 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। That's all for today. Please, those who have not done the worksheet, please copy that. That's all for today. Thank you.